कल मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया था, एक्चुअली मेरी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया था। तो बातों बातों में उसने मुझसे कहा कि गरिमा, अगर कुछ वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी हो तो प्लीज़ मुझे बताना। मैंने भी बोला कि हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ, फ्रेंड से पूछती हूँ, ऑनलाइन सर्च करूँगी, अगर कुछ मुझे ऐसा दिखता है तो मैं डेफिनेटली बताऊँगी। फिर मुझे लगा कि वो कब करेगी काम, वो तो घर में इतनी बिजी रहती है, उसके पास घर में ऑलरेडी इतने काम है, 2 छोटे बच्चे हैं, ना उसे सोने का टाइम मिल रहा, ना वो ठीक से कुछ खा पा रही है। वो वर्क फ्रॉम होम के बारे में माइंड में आया ही कैसे उसके, वो कैसे करेगी। तो मैंने उससे पूछा कि कैसे करोगी तुम ये सब कुछ। तो उसने बोला नहीं नहीं गरिमा, मुझे बस करना है। तो मैंने उसे फ्रैंकली पूछा कि कुछ फाइनेंशियल ट्रबल है तो प्लीज़ बताओ, इट्स ओके, अगर कुछ ऐसा फाइनेंशियल नीड है तो मैनेज करना ही होता है, करना। उसने बोला नहीं गरिमा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे लगता है कि मेरी वैल्यू ही नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ पर बात कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही, वेस्ट कर रही हूँ, दिन भर बस ऐसे ही अपना दिन ख़त्म कर देती हूँ, पूरा दिन कट जाता है, मैं कुछ भी ऐसा यूज़फुल, कुछ फ्रूटफुल नहीं करती। मुझे लगा सीरियसली, यूज़फुल और फ्रूटफुल और किसको बोलते हैं। मैंने उससे कुछ बोला नहीं, बट मुझे लगा कि ऐसा क्यों थॉट आया उसके मन में, ऐसा सोचा ही क्यों उसने। इतना कुछ पूरे दिन अपने बारे में बिना सोचे बस लगे रहती है काम में, और फिर उसे लगता है कि वो कुछ यूज़फुल और फ्रूटफुल नहीं करती, क्यों। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये प्रॉब्लम उसकी नहीं है, ये जनरल सोसाइटी की हमारी प्रॉब्लम है। हम किसी भी हाउसवाइफ को इस तरीके से देखते हैं कि अच्छा तुम कुछ नहीं कर सकते इसलिए तुम घर पे हो, इसलिए तुम घर का काम कर रहे हो, हाँ इतना तो तुम करोगे ही एटलीस्ट, कुछ नहीं कर सकते तो ये तो करो एटलीस्ट। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, प्लीज़ समझिए आप लोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें घर पे रह के काम करना है या हमें बाहर जाके काम करना है, ये हमारी इंडिविजुअल चॉइस है। ये हम चूज़ करेंगे कि हमें क्या करना पसंद है, हम क्या करना चाहते हैं, ये हमारी मजबूरी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर कुछ फिनेंशियल ट्रबल है, अगर हमें कंट्रीब्यूट करना है, हम बाहर जाके काम कर रहे हैं, इट्स फाइन। हमें अगर पसंद है हम बाहर जाके काम कर रहे हैं, देन ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट अगर हमें पसंद है कि हम घर पे रहें, हम बच्चों को अपना टाइम दें, हम फैमिली ठीक से देखें, हम घर सजा के रखें, इसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक फुल टाइम जॉब है। यहाँ आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती, आप पूरे टाइम घर में लगे रहते हो, बच्चों को देखना, घर को देखना, हस्बैंड को देखना, इन लॉज हैं तो उनको देखना, खुद के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता। फिर आपको फिर क्यों नहीं वैल्यू है इसकी तो और ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए। तो ये आप समझिए और इसकी प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए। उन्हें, अगर कोई हाउसवाइफ कुछ अच्छा कर रही है तो उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। जैसे आप बाहर जाते हैं, आप कुछ अच्छा करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपको अप्रिशिएट करें, आपकी तारीफ़ करें। वैसे ही एक हाउसवाइफ अगर घर अच्छे से मैनेज कर रही है, अगर बच्चों को देख रही है, बच्चे के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो ये एक हाउसवाइफ की क्रेडिट है कि वो सब कुछ इतने अच्छे से देख रही है। तो प्लीज़ उन्हें भी अप्रिशिएट कीजिए, उन्हें भी इक्वल अप्रिशिएशन चाहिए, हमें देना चाहिए और वो डिज़र्व भी करती हैं। तो प्लीज़ उसकी भी रिस्पेक्ट कीजिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी बहुत टाइम से, कि हर किसी की अपनी चॉइस होती है, हमें उस चॉइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको हमेशा से इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि कुछ नहीं तो यही सही, ऐसा नहीं है। तो बस अप्रिशिएट कीजिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए। अगर आप अप्रिशिएशन एक्सपेक्ट करते हैं तो दूसरों को भी देना सीखिए। दैट्स इट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो। थैंक यू सो मच।